हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हम इसमें ले रहे हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये हमें फाइंड करना है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखिए ये दो इंटीग्रल फॉर्म में नंबर है, इंटीजर्स हैं 3 एंड 4, और इनको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनके बीच के 6 नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं, या फिर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमें किस फॉर्म में लाना है आंसर, तो हम किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम डेसिमल फॉर्म में देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो डेसिमल फॉर्म में 3 और 4 के बीच में देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए 3 है और 4 है, तो अब हम यानी 3 से अगर हम डेसिमल से पहले का नंबर लें तो 3 के बाद हमारे पास 3 से बड़ा 4 ही आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में तो नहीं आ पाएगा। तो बेटर यह है कि हम क्या करेंगे, फिर ऐसे कंडीशन में हम ये करते हैं कि डेसिमल के बाद के नंबर्स लेते हैं, ठीक है। यानी उसकी 10th वैल्यू जो आती है फर्स्ट प्लेस पे, 1/10 वैल्यू वो ले जाती है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, 3.1 ले लीजिए, 3.4 ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए, 3.52 ले लीजिए, 3.57 ले लीजिए, 3.7 ले लीजिए। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, 3 और 4 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 3.09। आप देखिए ये सारे नंबर 6 नंबर्स हैं जो कि 3 और 4 के बीच में है, यानी हमने इसको डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर लिया है। 6 नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन जो 3 एंड 4। रैशनल इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं, यानी जिसके आगे डॉट 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 नहीं लगा होता, वो सारे रैशनल होते हैं। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। लाइक अगर मैं कहूं आपसे 3.77777 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारे रैशनल है, वो भी हम लिख सकते थे। हम एक लिख भी सकते हैं, लाइक 3.57 लिख दिया बार, ये 3.57575757 डॉट डॉट डॉट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी हमारे रैशनल होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल होते हैं। तो हम दोनों तरह के नंबर्स लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में। रैशनल के लिए या तो टर्मिनेटिंग हो, जैसा कि ये सारे हैं जिसपे बार नहीं लगा हुआ है और डॉट 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 भी नहीं है, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जो कि वो भी रैशनल होते हैं। तो दोनों फॉर्म होते हैं रैशनल के। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर हम चाहें इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना तो भी हम लिख सकते हैं, और ऑप्शन यानी अल्टरनेटिव हमारा मेथड क्या हो जाएगा, 3 को 3/1 कर लीजिए आप, और 4 को 4/1 कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमें कितने चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमें चाहिए 6 रैशनल नंबर। तो हम एक नंबर बड़ा करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे दोनों में, क्योंकि ऊपर नीचे इसलिए करना है क्योंकि ताकि इस फ्रैक्शन पे, इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो एक बढ़ा देते हैं, 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 7/1 इंटू 7, एक हो गया ये। और 4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 इंटू 7/1 इंटू 7। डिनोमिनेटर सेम रखना है, इसके लिए हमें सेम नंबर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज 21/7, और ये हो जाएगा हमारा 28/7। अब इनके बीच के 6 आप लिख लीजिए नंबर। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है 21 और 28, इनके बीच के नंबर्स आप वैरी कर लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए ये आपके 6 रेशनल नंबर आ गए। ये भी 3 और 4 के बीच में ही है, 3 और 4 के बीच के ये। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। दोनों तरह की फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। आप चाहें ये आपको इजी लग रहा है इस मेथड से करें, या फिर डायरेक्ट डेसिमल, ये सबसे इजी रहता है, तो आप इसी को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ ये आपके जो जिन लोगों के जुलाई में अभी ड्यूटी आ रहे हैं फर्स्ट ड्यूटी, उसमें कुछ लोगों के चैप्टर कुछ लोगों के सिलेबस में ये चैप्टर होगा, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन है ये जो हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। तो देखिए 1/6 और हमारा है 2/5, इनके बीच के हमें कितने रैशनल लिखने हैं? 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इसको देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म में था, तो हमने हमारे लिए इजी था कि हम डेसिमल में लिख लें, बट यहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम फ्रैक्शन में ही इसको लिखेंगे, वो हमारे लिए इजियर होगा। तो अब देखते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम होता है हमारा दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना। जब भी आपको दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो या दो रैशनल नंबर को कंपेयर करना हो, तो आप पहला काम आपका ये होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करें, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। बेटर है डिनोमिनेटर यहाँ पे हम करेंगे इक्वल। तो चलिए 1/6 और 2/5, 6 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 30। यानी बेसिकली हमें 5 से इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई और 6 से इन दोनों को करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे हम फर्स्ट फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 6 उससे इन दोनों को करेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। सो 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू 5/5। इस 5 से हमने दोनों में कर दिया, तो ये आ गया 5/30। इसी तरह से यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ 6 से करना पड़ेगा इन दोनों में। 6 से कीजिए तो 2/5 इंटू 6/6, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 12/30। अब आप देखिए 5 और 12 के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर, हमारे पास सफिशिएंट गैप है, तो हम यही करेंगे इन दोनों के बीच के। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका है, अब हम दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो हम 5 के बाद और 5 से बड़ा और 12 से छोटा लेना है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। न्यूमरेटर से हम दोनों न्यूमरेटर्स के बीच के नंबर्स हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो 6/30 हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 6/30, सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 6/30, 7/30, 8/30, बस ये आप बढ़ाते जाइए, न्यूमरेटर को एक एक बढ़ाते जाएंगे। 9/30, 10/30, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। देखिए 5 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 1/6 एंड 2/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसका आंसर ऐसे होगा, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन हम बनाएंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में स्केल से जो रूलर है उससे आप नंबर लाइन बना लीजिएगा। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है आपको, और इसमें आपको एक पॉइंट लेना है। अगर ये हमारा √5 है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे हम 0th डिवीजन लेते हैं। अब इस 0th डिवीजन से राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और इधर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। तो हम ले लेते हैं तो हम इक्वल गैप के डिविजन्स लेंगे, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर्स के फॉर्म में। तो 0 से लेके ये 1 कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ इतनी ही दूर डिस्टेंस पर हम 2 लेंगे। आप जब करेंगे अपनी नोटबुक में तो कंपास का साइज लेते हुए, कोई आर्क साइज फिक्स करते हुए, वहां से आप 0 से आपको आर्क लेते जाना है, और इस तरह से आपको ये डिविजन्स बनाते जाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 2 3, ऐसे बनता जाएगा, है ना, 1 2 3 4, इस तरह से। क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव नंबर है तो हम राइट साइड पे ही हमें यूज करना है, लेफ्ट पे यूज नहीं करना है। इधर आपकी नेगेटिव इंफिनिटी है और इधर पॉजिटिव इंफिनिटी। इधर आपका पॉजिटिव इंफिनिटी।
तो हमें अब यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ती है कि √5 हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से √5 जो हाइपोटेन्यूज है √5 कब बनेगा, ये हमें देखना होता है। अगर आप यहाँ पे एक रफ कैलकुलेट कर रफ एक फिगर बना के देख लिया कीजिए, तो उससे ये होगा कि आपको इजी रहेगा। जैसे ये अगर मान लीजिए 1 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो ये क्या बनेगा √2, है ना, ये हमारा √2 बनेगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 1 अगर मैंने लिया और ये 1 लिया, तो ये क्या बना, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि AB का स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें अगर हम 1 1 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। AB स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो AB की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये √2 मिल जाएगा, ठीक है। बट हमें √2 नहीं चाहिए, हमें √5 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आ रही है। तो अगर 2 रखते हैं आप यहाँ पे तो क्या आएगा, यस आप देखिए √5 आ रहा है कि नहीं हाइपोटेन्यूज आपका, देखते हैं। सो AC को हमने 1 ले लिया और BC को हमने 2 ले लिया। सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया 5। तो AB क्या आ जाएगा √5। √5 देखिए आ गया हमारा, ये हमें लाना। तो यानी AB जो होगा √5 होगा। अगर मैं ये 2 यूनिट ले लूं और ये 1 यूनिट ले लूं तो ये √5 यूनिट हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो हम यही हमारे लिए सुटेबल है, ये वैल्यू हम यही लेंगे, यही मेजरमेंट लेंगे, 2 और 1 यूनिट ले लेंगे इधर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो जो भी हमें रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है, ये AC और BC की वैल्यू अपनी तरफ से चूज करनी है। जो भी सुटेबल वैल्यू आएगी, जो भी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर वो हमें मिलना चाहिए रूट के अंदर। हाइपोटेन्यूज की जगह पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें यही मिलनी चाहिए, ऐसी सुटेबल वैल्यू यहाँ पे हमें AC और BC की लेनी है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 यूनिट ले लेंगे 0 से लेके 2 तक, और इधर 1 यूनिट लेंगे परपेंडिकुलर बना करके एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, और हम क्या करेंगे 1 यूनिट इस पर, ये परपेंडिकुलर है ना, ये इस पर सेकंड वाले डिवीजन पे हमें ये 1 यूनिट की लेंथ लेनी पड़ेगी। ये काम आपको कंपास से ही करना है। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होगा ये हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सेकंड डिवीजन पे, ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो ये जो बेस है वो हम इस तरफ ले रहे हैं। तो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले एक आर्क लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का एक आर्क, किसी भी साइज का एक आर्क, यहाँ से सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए किसी भी साइज का एक आर्क ले लेंगे, और इस आर्क से फिर यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे। तो ये कोई भी यहाँ पर आप साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये सपोज आपने यहाँ से किसी साइज का आर्क लेते हुए आपने इंटरसेक्ट किया, यहाँ से भी आपने उसी साइज का आर्क लेते हुए इंटरसेक्ट कर दिया, और फिर से अब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक आर्क लीजिए, और इस पॉइंट को उसी साइज के आर्क से सेंटर मानते हुए यहाँ पर। तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। होप आप लोगों को पहले से पता होगा परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कुछ हमारा परपेंडिकुलर ऐसा आ जाएगा। अब जब ये परपेंडिकुलर हमें आ गया तो इसकी 1 जो यूनिट हमने मेजर किया था, जो मेजरमेंट ली थी, हम कंपास से चेक करेंगे 1 यूनिट हमारी कितनी है। वो कंपास में वो आर्क का साइज लेते हुए यहाँ से वो 1 यूनिट फिर से काट लेते हैं। तो मान लीजिए ये 1 यूनिट हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट।
अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे इसको, इस पॉइंट से ये जो हमारा 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, इसको हम ज्वाइन करेंगे कहां से, 0th डिवीजन से। तो ज्वाइन कर दीजिए आप इसको। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जब आपने ये ज्वाइन कर दिया तो √2 की ये लेंथ हो गई, सॉरी √5 की ये वाली जो लेंथ होगी ये √5 होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम से देखिए आप, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये हमने 1 यूनिट लिया था, ये 2 यूनिट लिया है, तो ये क्या मिलेगा, √5 यूनिट मिलेगा। ये हमारी लेंथ √5 यूनिट है। अब इस √5 यूनिट की लेंथ को आर्क मानते हुए यहां से कंपास का पॉइंट रखिए और ये साइज लीजिए, ये पेन का पॉइंट रहेगा, और यहां से आप क्या करेंगे, एक इसको ऐसे लेकर के एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। और आर्क को टच कर देंगे नंबर लाइन पर, यहां से आप नंबर लाइन पर टच कर देंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन पर हमने टच कर दिया। तो कुछ ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी, ये क्या आ जाएगी, यही नंबर लाइन पर ये √5 वाला डिवीजन आ जाएगा। दिस डिवीजन इज √5। ये √5 है, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया √5 को। इस तरह से आप कंपास और प्रोटेक्ट यानी पेंसिल और रूलर की हेल्प से आप √5 पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 को √2 अगर करना है तो हमें 1 यूनिट इधर लेनी है और इधर 1 यूनिट लेनी है, और फिर ज्वाइन करना है तो √2 मिल जाएगा जो हमने पहले फिगर में बनाया था, फिर उसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा 1 पॉइंट ये √2 मिल जाएगा। अगर √3 बनाना है तो √2 जो हमारा बनेगा हाइपोटेन्यूज 1 लेकर के उसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर उसमें फिर से 1 यूनिट लेंगे तो वो हमें √3 मिलेगा। देन √3 को टच कर देंगे नंबर लाइन पर, तो हमें √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पर। तो इस तरह से हम किसी भी रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पाइथागोरस थ्योरम का, जिससे हमें ये जो बेस और परपेंडिकुलर की जो मेजरमेंट है वो यहाँ से कैलकुलेट करके पहले निकालनी पड़ती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।